24 मई 2020 गुजरात में पकड़े गए फेक वेंटिलेटर और वेंटिलेटर घोटाले का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि गुजरात हाईकोर्ट ने भी सरकार के जमकर कान उमिटे हैं। कोरोना मामले में आपराधिक लापरवाही को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने रूपानी सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार आर्टिफिशियल तरीके से महामारी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही कोविड मामले में मुख्य अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे अहमदाबाद सिविल अस्पताल को उसने काल कोठरी से भी ज्यादा बदतर करार दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक वेबिनार में कहा कि जज आइवरी टावर पर बैठकर भारत के नागरिकों के दुखों के प्रति आंखों पर पट्टी बांधे नहीं रह सकते हैं। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने शनिवार को एक वेबिनार आयोजित किया था जिसका विषय था महामारी के दौर में न्यायपालिका की भूमिका। पहले खबर गुजरात हाईकोर्ट से। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में अब तक 377 लोगों की मौत हो चुकी है, जो गुजरात में पूरी मौतों का 45% है। एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और जस्टिस इलेश वोरा की बेंच ने कोरोना मरीजों के इलाज के सिलसिले में राज्य की बीजेपी सरकार को कई डायरेक्शंस दिए। गुजरात में बीजेपी सरकार ने जो इतने बुरे हालात बना रखे हैं, उसकी पूरी परिस्थिति का टाइटैनिक के डूबते जहाज से तुलना करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस बात को देखना बेहद परेशान करने वाला और पीड़ादायी है कि सिविल अस्पताल की मौजूदा परिस्थिति बेहद दयनीय है। हमें ये कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल बेहद बुरी कंडीशन में है। जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा था कि सिविल अस्पताल का मतलब मरीजों का इलाज करना है। हालांकि मौजूदा समय में ऐसा लगता है कि ये किसी काल कोठरी सरीखा है, या फिर इसे काल कोठरी से भी ज्यादा बुरा कहा जा सकता है। हाईकोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंकज कुमार, सेक्रेटरी मिलिंद तोरवाने और सिविल अस्पताल की इंचार्ज बनाई गई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयंती रवि की जमकर खिंचाई की। इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा कि स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल और चीफ सेक्रेटरी अनिल मुकीम को क्या स्टाफ और मरीजों के सामने पेश आ रही परेशानियों का कुछ पता भी है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लगातार होने वाली मौतों और वेंटिलेटर की कमी पर गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि क्या राज्य सरकार को इस कड़वी सच्चाई की जानकारी है कि सिविल अस्पताल में मरीज इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वहां पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राज्य सरकार के पास क्या योजना है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात का नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया कि अहमदाबाद के सभी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सभी निजी हॉस्पिटल और सभी कॉरपोरेट हॉस्पिटल अपने 50% बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखें। जस्टिस जे.बी. पर्दीवाला और जस्टिस इलेश वोरा की बेंच ने राज्य सरकार के टेस्टिंग प्रोटोकॉल संबंधी रवैये की भी जमकर खिंचाई की। गुजरात की बीजेपी सरकार ने कोर्ट को बताया था कि वो गेट कीपर का काम करेगी और इस बात का फैसला करेगी कि कब निजी अस्पतालों को कोरोना वायरस के नमूनों की टेस्टिंग शुरू करनी है। कोर्ट को सौंपी गई एक रिपोर्ट में राज्य की बीजेपी सरकार ने कहा था कि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे मामलों में प्राइवेट लेबोरेटरी द्वारा गैर जरूरी टेस्टिंग की जाती है। इसलिए राज्य सरकार ने इन प्राइवेट लैबों का गेट कीपर बनने का फैसला किया। इसके साथ ही बीजेपी सरकार ने यह भी जोड़ा कि राज्य के पास लैब टेस्टिंग की पर्याप्त क्षमता है जिसे मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है। बीजेपी सरकार ने यह भी कहा कि राज्य ने सरकारी लैबों में टेस्ट संचालित करने का फैसला किया है जिससे मरीजों को गैर जरूरी खर्चा न करना पड़े। प्राइवेट लैबों को उस समय टेस्टिंग की इजाजत दी जाएगी जब वो सरकारी लैबों की क्षमता खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि गुजरात में इस वक्त कुल 19 सरकारी लेबोरेटरी हैं जहां कोविड-19 की टेस्टिंग हो रही है। अब तक गुजरात में कुल
1,78,068 नमूनों की टेस्टिंग हो चुकी है। आपको याद दिला दें कि गुजरात में अहमदाबाद का ये सिविल हॉस्पिटल वो पहला हॉस्पिटल है जहां सबसे पहले वेंटिलेटर घोटाले की पोल खुली थी। यहां पर वेंटिलेटर के नाम पर मोदी जी के मित्र की कंपनी ने अम्बू बैग सप्लाई कर दिए थे, यानी कि गुब्बारे। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस इलेश वोरा की बेंच ने राज्य सरकार को तत्काल ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग किट जमा करने के साथ ही प्राइवेट लेबोरेटरी को टेस्टिंग की छूट देने का निर्देश दिया और उनमें टेस्टिंग को सरकारी दर से संचालित किए जाने की बात कही है। कोर्ट ने सरकार की पूरी मंशा पर ही सवाल उठाया। उसने कहा कि गुजरात सरकार मामलों को कम दिखाकर नकली तरीके से डेटा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस इलेश वोरा की बेंच ने कहा कि ये तर्क कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग से आबादी के 70% के कोविड पॉजिटिव होने की आशंका है और अगर ऐसा हुआ तो ये लोगों के बीच भय पैदा कर सकता है। टेस्ट को रोकने के लिहाज से इसे आधार नहीं बनाया जा सकता है। आपको याद दिला दें कि जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस इलेश वोरा की ही बेंच थी जिसने सबसे पहले सड़क चलते मजदूरों का संज्ञान लिया था और सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन के दौरान देश के नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने की अपनी संवैधानिक भूमिका के हिसाब से काम करने में फेल रहा है। दवे ने प्रवासी मजदूर संकट पर सुप्रीम कोर्ट के रुख की विशेष तौर से आलोचना की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी दावों पर विश्वास किया और प्रवासी मजदूरों के मामले में किसी भी प्रकार का सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन करने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि जज आइवरी टावर पर बैठकर भारत के नागरिकों के दुखों के प्रति आंखों पर पट्टी बांधे नहीं रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जो प्रवासी मजदूरों का मामला बेहद शर्मनाक तरीके से बंद कर दिया था और इस तरह की अश्लील टिप्पणी की थी कि हम उन्हें सड़कों पर चलने से कैसे रोक सकते हैं, इस पर दुष्यंत दवे ने कहा कि अगर जज सड़क पर अपने पोते को चलते हुए देखें और अचानक दूसरी ओर से कार आ जाए तो क्या वे अपने पोते को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? भारत का हर नागरिक सुप्रीम कोर्ट का पोता है। आपको याद दिला दें कि एडवोकेट दुष्यंत दवे वही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज लोया की रहस्यमय मौत की जांच की मांग करने को लेकर मुकदमे लड़े थे। वेबिनार में बोलते हुए एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऐसा क्या है जो जजों को संवैधानिक शपथ के मुताबिक काम करने से रोक रहा है। एडवोकेट दुष्यंत दवे ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के एक वेबिनार में बोल रहे थे जिसका विषय था महामारी के दौर में न्यायपालिका की भूमिका। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता चाहते थे कि न्यायपालिका कार्यपालिका की सक्रियता और निष्क्रियता दोनों की निगरानी करे। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान एक नागरिक को अधिकार देता है कि वो अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करे। उन्होंने कहा कि उनके कहने का ये अर्थ नहीं है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के रोजमर्रा के कामकाज में हस्तक्षेप करना चाहिए। संविधान ने राज्य के प्रत्येक अंगों की सीमाएं तय की हैं, लेकिन जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों के निर्वहन में फेल हो रही है, जब नागरिकों के अधिकारों को मनमाने तरीके से छीना जा रहा है, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जजों को कार्यपालिका को केवल ये बताने की जरूरत है कि हम आपको देख रहे हैं, आपकी गतिविधियां देश को नुकसान पहुंचा रही हैं, लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं और हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर न्यायपालिका ने कार्यपालिका को कड़े शब्दों में कहा होता कि वो एक भी प्रवासी मजदूर को पीड़ित नहीं होने देगी, तो कार्यपालिका ने उनकी मुश्किलों को कम करने के लिए तत्काल उपाय किए होते। उन्होंने कहा कि PIL की आड़ में
न्यायपालिका कई मामलों में हस्तक्षेप करती रही है, लेकिन जब लॉकडाउन का संकट आया तो इसने कुछ न करने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट न केवल अपने कर्तव्यों के निर्वहन में फेल रहा है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के कर्तव्य को भी उसने पूरा नहीं किया है। सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दुष्यंत दवे ने कहा कि महामारी ने न्यायपालिका को वो मौका दिया था जिससे वो लोगों के दिलों को जीत लेती और उस सम्मान को वापस पा लेती जो इस देश ने उसे लंबे समय तक दिया है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि न्यायपालिका ने इस अवसर को गंवा दिया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने स्पष्ट रूप से समझौता किया, यहाँ तक कि जो बेहतरीन जज थे वो भी खामोश रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है जो जजों को मामले पर स्यू मोटो लेने से रोक रहा है। उन्होंने रोस्टर के मामले में मुख्य न्यायाधीश से भिड़ना चाहिए, लेकिन वे चुप हैं। दवे ने कहा कि न्यायपालिका ने ऐसी ही निष्क्रियता तब भी दिखाई थी जब नोटबंदी की वजह से लाखों लोगों पर संकट आ गया था। उन्होंने कहा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने देश को निराश किया था जब नोटबंदी की घोषणा की गई थी। पूरी कवायद एक आपदा साबित हुई। लाखों लोगों को परेशान करने के अलावा इसका कोई नतीजा नहीं निकला। काला धन भी खत्म नहीं हुआ। सरकार ने आंकड़े तक नहीं दिए। उन्होंने कहा कि 4 घंटे के नोटिस पर देश भर में लॉकडाउन लगाना ऐन वैसी ही आपदा थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने कहा कि न्यायपालिका के बारे में जनता की राय बहुत ही ज्यादा नकारात्मक है। दवे ने कहा कि अगर आज आप सोशल मीडिया देखें तो हजारों लोग हैं जो न्यायपालिका को लेकर आलोचनात्मक हैं। ये अलग बात है कि जज उन्हें नहीं पढ़ते हैं। लोगों की न्यायपालिका के बारे में अच्छी राय नहीं है और ये राष्ट्र के लिए भी अच्छा नहीं है। मुझे न्यायपालिका से प्यार है। हम चाहते हैं कि हमारी न्यायपालिका बेहतर हो, प्रभावी हो, परिणाम दे और नागरिकों की रक्षा करे और कार्यकारी को 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लगाने और नोटबंदी जैसे फैसले लेने से रोके। हम चाहते हैं कि न्यायपालिका अपना कर्तव्य निभाए।